झारखंड के हृदय की धड़कन है मांदर, एक पारंपरिक वैद्य यंत्र जो सदियों से हमारे लोक संस्कृति का हिस्सा रहा है। यह सिर्फ एक ढोल नहीं बल्कि हर टन में एक कहानी है, त्योहारों की, परंपराओं की और एकता की। लेकिन क्या आप जानते हैं मांदर कैसे बनता है? चलिए देखते हैं इस कला और मेहनत भरी प्रक्रिया को, जो इसे एक जीवंत संगीत का रूप देती है। जोहार, मेरा नाम है वीरेंद्र महली। मांदर का हम काम कर रहे हैं 15 साल हो जा रहा है। तो हम लोग मांदर तो बना रहे हैं, पुरखा से ही बना रहे हैं, पूर्वज से। हाँ, मेरा पिताजी बना रहा था, मेरा पिताजी का पिताजी बना रहा था। तो एक मांदर बनाने में हम लोग को 4 दिन लगता है। और मांदर का जो सच्चा है, जो खोली जिसको बोलते हैं, उस कुम्हार से लेते हैं और कुम्हार बना के देता है और उसको खरीद के लाते हैं लापुंग से। तब वहाँ उसको ला के हम लोग ला के उसका पोचड़ा उचड़ा करके हम रस्सी बांधे, इसको बोलते हैं चिरही। हम लोग प्लास्टिक रस्सी को चिरही बोलते हैं। इसको करके चमड़ा इसको छाड़ते हैं, इसको पूरा बोलते हैं। इधर चाना पूरा बोलते हैं इसको, इसमें डबल लगता है। तब उसको बाद में इधर भी डबल लगता है। कोई कोई मोटा रहता है तो इधर सिंपल रहता है। और जो रस्सी जो लाल लाल दिखता है, लाल पीला जो चमड़ा है, तब यहाँ से होते होते हम लोग का अभी सब हो गया। पोआ लाला लगाए, इसको सीना बोलते थे पहले। सीना यहाँ अंदर डाला, इसमें और डोरा लगे तभी ऐसा खड़ा होता है। ऐसा खड़ा हो के तब इसका और बाधी उधी भी डालना पड़ता है सबको। ये सब एक किनार से और एक ठो घुसियाना पड़ता है इसको। तब बाधी उधी को खींचते जाते हैं उसको और एक किनार से तब कंप्लीट करते, तब खरान देते हैं। उधर जो मिट्टी दे रहे हैं वो मिट्टी है, उसको मिट्टी को निगड़ा मिट्टी बोलते हैं। इसको कूच के मिहिन से पीसना पड़ता है इसको। कल पतला कपड़ा से उसको झोरना पड़ता है। तब इसको पीस के अब लोग यहाँ इसको में चावल को मिलाते हैं, पीस के मिला के सान के तब इसमें शुरुआत में फेविकोल लगा के इसको बैठाते हैं। और एक तरफ देने में जिधर चौड़ा साइड है उधर 5-6 बार लगता है, और जो पतला साइड है काला वाला जो दिख रहा है उसको हम लोग 1.5 से 2 घंटा लगता है। और इसको चुंबक के द्वारा हम लोग लाते हैं पाइलकोट तरफ से। काला वाला जो मिट्टी है उसको चुंबक के द्वारा लाते हैं। तब मांदर तैयार करने में हम लोग को 4 दिन लगता है। इसको तैयार करने के बाद कभी तो फूट भी जाता है, इस मिट्टी ना है, फूट भी जाता है। अगर तैयार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फूट गया, दूसरा सच्चा और लगाना पड़ता है। एक तो चमड़ा भी कभी कभी फट जाता है, ऐसा मेहनत है इसमें। तो इसको बनाने में हम लोग 4 दिन लगता है। बना तो पैसा, नहीं तो हम लोग का मेहनत भी गया। मांदर हम लोग का एक पेशा है और इसी से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। खाना पीना, बच्चा लोग का पढ़ाना लिखाना, घर चलाने का सब कुछ यही से करते हैं। ढोल मांदर बनाते हैं, ढोल ही बनाते हैं, मांदर ही बनाते हैं। रपका होता है और नल होता है, वो सब सभी जो भी मिलेगा हम लोग बना लेते हैं और उसी से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। एक साल में 100 मांदर भी बेच सकते हैं, कभी कम भी बेचाता है, कभी ज़्यादा भी बेच सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं, जैसा ग्राहक आता है वैसा ही बेचते हैं। मांदर तो झारखंड का पारंपरिक है। मांदर एक शुरुआत से चल रहा है, जब से मेरा पिताजी था ना, उससे पहले से ही मांदर चल रहा है। तभी तो मांदर का इतना मांग होता है। हम लोग पूरा कर नहीं पाते हैं मांदर को। कर्मा में तो ज़्यादा बिक्री होता है, जितिया में ज़्यादा, दशहरा में ज़्यादा। बहुत लोग को तो ऐसे ही भेज देते हैं, बना नहीं पाते हैं, क्या है कि मेहनत ज़्यादा है। कभी कभी खरन जो मिट्टी है ना फेंक देता है तो मांदर छूट जाता है, हम लोग के पास लग जाता है। कभी तो खोली फूट जाता है जो सच्चा है, कभी तो चमड़ा फट जाता है। तो बहुत कोई नाराज, कोई तो रो भी जाता है मांदर के लिए। ऐसा ये पारंपरिक है, रो भी जाता है मांदर के लिए। बहुत कोई रोक गया है, एक तो रात भर यहाँ पर सो कर गया है, लेकिन मांदर चाहिए। ऐसा है मांदर का एक क्या होता है जोश। इसकी गूंज पर लोग झूम उठते हैं, चाहे सरूल हो या कर्मा। मांडर की धुन हर उत्सव का हिस्सा बनती है, जिसमें सुर और ताल का एक अनोखा जादू है। यह सिर्फ एक संगीत का साधन नहीं बल्कि हमारे विरासत की एक अमर धरोहर है। ये मांदर सबसे पहले आया है, उसके बाद में तबला आया है। तबला जो बजता है, जो डंका, वो फाइबर का होता है और इसलिए अलग है कि उसमें रस्सी कम लगता है। या तो नट बोल्ट 9 को है, इसमें हम लोग 65-60 इसको बोलते हैं रस्सी का घर। इसका घर जो बोलते हैं, इसको हम लोग काटते हैं, उसके बाद में रस्सी लगाते हैं, 65 तक लास्ट होता है मांदर का। इसलिए अलग है कि इसका आवाज और उसका आवाज में बहुत अंतर है। इसका आवाज, मांदर का आवाज कम से कम 1 किलोमीटर तक जा सकता है और एक डंका का आवाज सामने ही सुनाई देगा। इसको आवाज़ सेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इसका मधुर आवाज़ निकाल रहे हैं। कोई बोलता है कि पतला आवाज़ बोलते हैं, कोई मधुर आवाज़ बोलता है। इसको आवाज़ सेट करके हम लोग मिट्टी से मिलाते हैं इसको।
मांदर मांदर होता है, कोई बड़ा साइज कोई छोटा साइज जिसको बोलते हैं मूची मांदर। इन मांदर को गुमला मांदर, एक ठो बोलते हैं जसपुरिया मांदर जो लंबा होता है, इसका पेट यहाँ ऊंचा रहता है। एक बोलते हैं झोटी मांदर, दोनों साइड चौड़ा, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो ये मांदर 2 3 4 किस्म का मांदर बनता है, 4-5 किस्म का, छोटा 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 से बड़ा, लंबा चौड़ा सब जैसा बनता है। खपरा जो बना रहा है कुम्हार, कुछ दिन में पता नहीं ये घड़ा बनाया कि नहीं बनाएगा कुम्हार। अगर घड़ा नहीं बनाएगा तो हम लोग का पेशा बंद हो सकता है। हम लोग का जोड़ी पाड़ी में कोई खपरा बना नहीं रहा है, ये मिट्टी को भी नहीं बना रहा है। अभी जो बूढ़ा लोग है वो लोग बना रहे हैं, हो सकता है बूढ़ा लोग का गुजर जाने से पता नहीं मांदर बनेगा कि नहीं बनेगा। आज भी ये हर त्यौहार, हर उत्सव का हिस्सा है। इसकी गूंज न सिर्फ आज तक जिंदा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक ये हमारी विरासत की कहानी सुनाते रहेंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या आप इस विरासत को बचाए रखेंगे?